उसे आपने जेल में डाल दिया है। कहा जी। अच्छा ये कसूर था। कहा इमाम आजम अबू हनीफा बोले क्या मेरी जमानत पे आप उसको छोड़ सकते हो? आज हैं लोग ऐसे जी पता चले तो और पीछे से पैसे देके फंसवा देते हैं। जी पुलिस वालों को पैसे दरादर खिला खिला, पहले यार अपने आप को तो संभाल लो। पुलिस वालों को पैसे देकर के दरादर फंसवाने की कोशिश करते हैं। ये कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा। अल्लाह अल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा कह रहे हैं कि मेरी जमानत पे छोड़ सकते हैं। वो कहने लगे हुजूर आपका फतवा ही सब कुछ चलता, अगर आप कहते जमानत ले ले तो हम तो बड़े से बड़े मुजरिम को छोड़ देंगे, इसका तो कोई जुर्म ही नहीं है। और आपका फतवा तो हक के लिए उठता है, आपका फतवा फतवा होता है। ये तो घर वाले परेशान थे, परेशान करता था, आपका हवाला दिया, हम बंद करके चले आए। कहा हुजूर आप घर जाइए, हम उसको भेज देंगे। इमाम आजम अबू हनीफा बोले मैं मुलाकात कर लूं, साथ लेके जाना चाहता हूं। अल्लाह, वही शराबी जब आया, देखा इतने बड़े इमाम आजम, आज मेरी नजरें झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। अरे अखलाक से लोगों को मारो, जबान से कोई नहीं मरता है। बद्दुआएं देके, ये बुरा सोच के सब कुछ नहीं होता, अपने अखलाक से झुकाओ लोगों को। इमाम आजम अबू हनीफा ने मुस्कुरा दिया। अब मुस्कुरा के बोले मुझे पता चला मेरा एक पड़ोसी जेल में, इसलिए मुलाकात के लिए आ गया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी पड़ोस सूनी हो गई। अल्लाह, कहने लगा हुजूर आपको तकलीफ तो होती थी। बोले वो तो मेरे पड़ोसी को सोचना चाहिए ना, मैं जब पड़ोसी होकर के अपने पड़ोसी के बारे में सोच रहा हूं तो मेरा पड़ोसी क्या सोचे। और कोई भी जुमला नहीं बोला, सीधे ले आए, डर ला करके छोड़ दिया। घर वालों से कब कोई सरकारी पुलिस नहीं बुलाएगा, पड़ोसी का पड़ोसी बेहक होता है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही चले गए इमाम आजम अबू हनीफा, और जब रात होती है तो ये ख्याल कर रहे थे आज तो बहुत धूम मचाएगा, ये बड़ी शराबें पिएगा क्योंकि छुट गया। अल्लाह रहम फरमाला, मौला करम फरमाला। इमाम आजम अबू हनीफा उसके लिए दुआएं फरमा रहे, मगर पूरी रात कोई आवाज नहीं आया, पूरी रात कोई आवाज नहीं। सुबह को फिर खैरियत के लिए पहुंच गए इमाम आजम अबू हनीफा। अब पहुंचे, खटखटाया दरवाजा, तो देखा सब लोग सो रहे हैं फजर के बाद, और वो मुसल्ले पे खड़े होकर रो रहा था। सुभान अल्लाह। आंखों में आंसू यहाँ तक आ चुके थे, रो कर क्या आया, हाथों का बोसा दिया, का हुजूर माफ कर दो, माफ कर दो। पुलिस के डंडे मुझे नहीं संभाल सकती थी, घर वालों की गालियां मुझे नहीं सुधार सकती थी, मुझे चबो के देना नहीं सुधार सकते थे, मगर आपने दिखा दिया, आपने दिखा दिया। जब गुलाम नबी का अखलाक ऐसा है तो फिर नबियों के सरदार का अखलाक कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से भरपूर शाह, फैजाने भरपूर शाह, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान सकावी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोने लगा, कहने लगा मैंने आज रात पक्की सच्ची तौबा कर ली, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने अखलाक से मारो। और एक बात और बता दूं, मुझे भी इशारा किया गया है किस मौजू पे बोलना, मगर मैं जो जानता हूं ना, मैं जो समझ, कुछ मसाइल मुफ्तियान किराम यहाँ बैठे हुए फजीते करने से नहीं सुधरते, ये भी समझ लेना, याद कर लेना। उन बच्चों ने जो मिशन बनाया ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिशन है, मगर कुछ बातें अब तो ऐसी हैं कोई राज राज रहे ही नहीं। तुम क्या समझ रहे हो, दीवारों के कान नहीं होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। और अब तो ये हाथ पांव कान, ये चैनल वाले पूरी दुनिया सुन रही है,
तो हम सोच रहे हैं कि हमने जसपुर में खड़े होकर के ऐसे कह लिया, उसको ऐसे कह लिया, उसको ये ताने दे दिए, उसको ये ताने दे दिए। समझ में आ रही है? अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना। याद रखना कुरान पाक में वल हिकमतिल मौइज़तिल हसना, कुरान पाक में। आप पूछे मुफ्तियान किराम से, क्योंकि एक आलिम 8 साल पढ़ता है, 10 साल पढ़ता है, तब जाकर के पूरे तजर्बात हासिल करने के लिए। कुछ तो दीनी मसाइल, शरीयत के मसाइल ऐसे हैं जो अवाम में बयान करने की इजाजत तक नहीं है। पूछो इन उलमा से, अवाम में बयान करने की। जैसे जहां पर अगर जुमे का ही मसला आ जाए, किसी गांव देहात का मामला आ जाए कि यहाँ पे जुमा होगा या जोहर होगा, समझे, तो ये कह देंगे कि साहब जोहर की नमाज जुमे की नहीं हो रही है, तो ये ऐलान नहीं कर सकता आपके जुमे की नमाज मत पढ़ो। जब हो ही नहीं रही है तो क्यों? ये आपको किसी को ऐलान करने का हुक्म नहीं है। पूछो इन उलमा से। कितनी चीजें ऐसी हैं जहां पर फितना फैलता हो। पहले अपना अमल लाइए, किरदार लाइए, करैक्टर लाइए, अखलाक लाइए, कुरान पाक की आयत सामने लाइए। अल्लाह फरमाता, इसी आयत में पूरा मौजू है, मेरा नाम, इसका नाम, उसका नाम, इसका नाम ले करके, ये सब कर करके तुम तो कुरान इतना पढ़ नहीं रहे हो, मगर कितना कुरान पढ़ा जा रहा, कितना दीन इस्लाम पढ़ा जा रहा, तुम तो खाली मोबाइल में लग गए हो। समझे? कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना शानदार मौजू है इस आयत का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा सुनोगे ना, पूरा सिमट गया इसी में, पूरा। अल्लाह फरमाता, ऐ ईमान वालो, ईमान वालो, आपसे हमसे, कू अनफुसकुम, तुम भी डरो, खुद अपने आप डरो, वाहली कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, कू अनफुसकुम, क्या करो? अपने आप को बचाओ, वाहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ। कैसे बचाना? आगे वाला जुमला देखो, नारा जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हें हुक्म है ना बचाने का, हमारी औलाद है, हम पर जिम्मेदारी, तुम्हारी औलाद है, तुम पर जिम्मेदारी। अल्लाह फरमाता, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब कैसे बचाया जाएगा वो सब जानते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह बस इतना ही कहूंगा, ये जुमला याद रखना, पहले अपने आप को सवालना पड़ेगा। कितना ही बड़ा इल्म वाला हो हजरत, ये सारे उलमा बैठे, एक बात कहना चाह रहा हूं, कितना ही बड़ा इल्म वाला, बहुत बड़ा मुफ्ती हो सकता, अल्लामा हो सकता, सब कुछ हो सकता, अगर उसके पास अखलाक नहीं है तो मैं ये समझता हूं उसके इल्म से किसी को फायदा बहुत कम होगा। अगर उसके पास अखलाक नहीं है तो उसके इल्म से शायद बहुत कम लोगों को फायदा होगा, है नहीं हजरत? जी। समझ में आ रही है बात? कितना ही बड़ा दौलत वाला, पैसे वाला, 6 लोगों के बारे में बताया, 6 लोगों के कि अल्लाह ताला उनसे राजी नहीं रहता है। हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ की हदीस, हजरत अबू हुरैरा मरवी है उसको। सबसे पहला जिक्र इसी का आया है जो चिड़चिड़ा हो, जिसके पास अखलाक ना हो, इल्म हो गया अब अपने छोटों की तरफ नजर मोहब्बत ना करता, उन्हें अच्छे मशवरे ना देता हो, जिसका अखलाक अच्छा ना हो, अल्लाह ताला उससे राजी नहीं होता। पहला जिक्र है उसका, पहला। हजरत भरपूर शाह रहमतुल्लाह ताला, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का जिक्र चल रहा था, अल्लाह अखलाक का। और सुनो, इमाम मालिक, ये अच्छे अच्छे उलमा, हमारे हजरत मौलाना हमजा साहब वहां बैठे, मौलाना अखलाक साहब, ये पुराने इस नाम ले रहा हूँ, बाकी कारी अंजार साहब, कारी नईम साहब, मौलाना अरशद वकार साहब, और मौलाना मुफ्ती शमीम साहब, मौशैब साहब, हाँ कारी शाहिद साहब, और ये सारे उलमा जितने भी हैं, समझ में आ रही है? ये बैठ, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। इमाम मालिक का नाम सुना होगा। इमाम मालिक कौन थे?
अल्लाह, एक गरीब के बेटे थे। इनकी जब मैंने तारीख पढ़ी ना, चारों इम्मा को मैंने पढ़ा, अब मौका मिलता है